नमस्कार। क्लास 6 चैप्टर 4 और इसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। मैथमेटिक्स का है ये। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जिसको आप हिंदी में कहते हो। इसके अंदर प्यारे बच्चों हमें पॉइंट, रे यानी किरण जिसको आप बोलते हो, रेखाखंड जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हो, लाइन तो लाइन ही होती है, इन सब की कर्व, वक्र जिसको आप बोलते हो कर्व, इन सब की जो परिभाषाएं हैं और उसकी समझ जो होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और उसी के बारे में आपसे पूछ रखा है। इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको दे दिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये कर्व है, कौन सा कर्व है, इस तरह की बातें ही पूछ रखी पूरे चैप्टर के अंदर। कोई ज़्यादा सी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे, हम इसी के ऊपर फोकस रखेंगे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर। जैसे पॉइंट के बारे में आ जाते हैं हम। सबसे पहले भी पॉइंट क्या चीज़ होता है? पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन, यानी उस लोकेशन के बारे में हमें बताता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कोई भी पॉइंट है, यहाँ लिख दिया ये पॉइंट है, इसका नाम जैसे कैपिटल लेटर से ए पॉइंट है या बी पॉइंट है या ओ पॉइंट है, पी है, क्यू है, जो भी आप नाम दोगे कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। और ये क्या चीज है? पॉइंट है। ए पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन, ये सिर्फ एक लोकेशन को दिखाता है, एक लोकेशन को बताता है हमें। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। इसके बाद आता है, बारी आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है? लाइन सेगमेंट corresponds to the shortest distance between two points। लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं के बीच की कम से कम जो दूरी होती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का पार्ट होता है, क्योंकि लाइन जो है वो एंडलेस होती है, बोथ साइड, दोनों ही साइड एंडलेस होती है। तो उसका एक पार्ट, दो पॉइंट दे देंगे उस लाइन के ऊपर, तो उनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, रेखा का भाग, टुकड़ा। इसके बाद आता है और जो ये लाइन सेगमेंट होता है, इसको ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, मान लिया दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है ए एंड बी को, तो ये डिनोट किया जाता है ए बी। फॉर एग्जांपल ये लाइन होगी एंडलेस है, ये इधर भी और इधर भी। इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो शॉर्टेस्ट साइड इसकी ए बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? ए बी के ऊपर इस तरह से डैश लगा देते हैं। ये लाइन सेगमेंट को इस तरह से मैथमेटिकली लिखा जाता है। फिर आता है लाइन क्या है? ए लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इंडेफिनिटली। यानी जो लाइन सेगमेंट है उसको एंडलेस, दोनों साइड एंडलेस एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी अनंत तक बढ़ा दिया जाए, तो वो लाइन बन जाएगी। और लाइन को डिनोट कैसे किया जाता है? या तो वो पॉइंट ले लेते हैं ए बी से एंड ए बी के ऊपर डैश लगा देते हैं, और समटाइम्स स्मॉल लेटर से एल, जैसे कोई भी लाइन दे दिया आपको, ये दे दी लाइन इस तरह से, और इसका नाम दे दिया एल या पी या क्यू, ये इस तरह भी डिनोट इसको किया जाता है स्मॉल लेटर से। लाइन को स्मॉल लेटर से, पॉइंट को कैपिटल लेटर से। और जो पॉइंट्स होते हैं लाइन के ऊपर, मान लिया दो पॉइंट्स दे दिए पी क्यू, तो शॉर्टेस्ट साइड
between 2 points is called line segment. फिर आता है ए रे। रे क्या चीज होती है? रे होती है इस तरह से, एक पॉइंट हो गया इसका, एक पॉइंट से निकलती है ये और इधर एंडलेस जाती है। ये देखिए डेफिनेशन, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। रे क्या है? पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का एक भाग, स्टार्टिंग एट ए पॉइंट, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग एट ए पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, एक डायरेक्शन में एंडलेस जाती है, इसको बोलते हैं रे। लाइन दोनों डायरेक्शन में एंडलेस होती है। लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। फिर आता है एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। कोई भी ड्राइंग, चाहे वो स्ट्रेट है, सीधी है, चाहे सीधी ना हो, बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ जो की जाती है, ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड ए कर्व। उसको हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं, वक्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं। बिना पेंसिल उठाए, चाहे वो स्ट्रेट हो और नॉन स्ट्रेट, उसको कर्व कहा जाता है। इन दिस सेंस, तो इस हिसाब से तो ए लाइन इज आल्सो ए कर्व, लाइन भी एक कर्व है। और कर्व, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स, 2 तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रेट कर्व या सिंपल कर्व भी कह देते हैं, या ओपन कर्व भी कह देते हैं जिसको हम, और एक होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व जो आपस में एक दूसरे से टच ना हो, जैसे बिना पेंसिल उठाए हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, ये कर्व हो गया, ये ओपन कर्व हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से कहीं पे भी मिलता नहीं है, इसको तो बोलते हैं ओपन कर्व। और एक होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व एक दूसरे से जो मिलता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या ज्वाइन करता है या मीट होता है एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? क्लोज्ड कर्व। तो ये इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम 6ठी क्लास में मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इन्हीं चीजों के बारे में है। फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं, इसके अंदर मान लिया ये कोई लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, इस पे पॉइंट्स दे दिए, ये लाइन हैंडलेस है, ए बी सी डी, एक यहां पॉइंट दे दिया, एक यहां। तो यहां इसको आप पूछोगे, ये जो है ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी भी लाइन सेगमेंट है, सी डी भी लाइन सेगमेंट है, बी डी भी लाइन सेगमेंट है, ए डी भी लाइन सेगमेंट है, और पी जो है इसके ऊपर नहीं है, ये एक्सटर्नल पार्ट में है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेरी अगर आपकी है सॉल्व करके देखिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।